Good morning, students. So today we will start our chapter sound. You have already learnt about amplitude, time period and frequencies of vibrations. आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसीज के बारे में वाइब्रेशन की. अब जो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज हैं वो साउंड प्रोड्यूस की करेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करती हैं. तो इन्हीं के बेसिस पे हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज. कैन यू डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज, कि हम साउंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसीज. तो सबसे पहले हम लाउडनेस के बारे में पढ़ेंगे. तो इस लाउडनेस को समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है. इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि हमने एक मेटल का ग्लास लिया और टेबल स्पून से उसका जो रिम है उस पर हमने स्ट्राइक किया. पहले हम सॉफ्टली स्ट्राइक करेंगे, फिर हम हार्डली स्ट्राइक करेंगे. तो हम क्या देखते हैं कि जो हमने हार्डली स्ट्राइक किया था उसमें लाउडनेस ज़्यादा है साउंड में. ऐसे ही हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि हमने जो है वो एक पिथ बॉल को लिया और उसको हैंग कर दिया आयरन स्टैंड में, और फिर हमने क्या कहते हैं इसको दोबारा से ग्लास को, मेटल ग्लास को हमने स्ट्राइक किया टेबल स्पून से, एक बार सॉफ्टली एक बार हार्डली. तो ये जैसे ही वाइब्रेट होता है ये ग्लास, तो ये इस पिथ बॉल को आउटवर्ड डायरेक्शन में करेगा. तो फिर हम उस जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो पिथ बॉल जाएगी, हम उस डिस्टेंस को सेंटीमीटर स्केल से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेज़र कर लेंगे. ये जो डिस्प्लेसमेंट मेज़र जो हम करते हैं ये एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन बॉडी का. ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों ही केसेस में द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज़ लार्जर दैन द फर्स्ट केस, कि दोनों ही केसेस में जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट केस. ओके, सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी यू कैन कंक्लूड द लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड. तो हम ये बता सकते हैं इस एक्टिविटी से कि जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डिपेंड करती है उसके एम्पलीट्यूड पे. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा लाउडनेस होगा. जैसे आप ये देख सकते हैं ये ओरिजिनल साउंड की एम्पलीट्यूड है, ये लोअर एम्पलीट्यूड पे सॉफ्टर साउंड आती है, और ये आपके ग्रेटर एम्पलीट्यूड पे लाउडर साउंड इंक्रीज होती है. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, तो इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने ये फाइंड आउट किया कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के. फॉर एग्जांपल, अगर एम्पलीट्यूड जो है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो थ्राइस है तो उसकी जो लाउडनेस होगी वो 9 होगी. ओके, सिमिलरली जो लाउडनेस ऑफ ये है, लाउडनेस जो है अगर ये आपकी, जस्ट अ मिनट, ये अगर जो लाउडनेस है हमने बताया कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बिकम्स थ्राइस, अगर एम्पलीट्यूड थ्राइस होता है तो लाउडनेस कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 9 टाइम. सिमिलरली अगर जो एम्पलीट्यूड है वो 4 टाइम्स है तो उसकी जो लाउडनेस है वो 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगी. सो द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज मेड ऑफ वाइब्रेट, की वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है. लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स, और जो लाउडनेस ऑफ साउंड है उसे हम डेसिबल में मेजर करते हैं और डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से. यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग है तो उसकी डेसिमल जो है आपकी डेसिबल वो कितनी होगी, 10, जो कि बहुत ही फेंट लाउडनेस है. फिर आपकी विस्पर की बताई गई है, ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन की, हैवी ट्रैफिक की 70 dB होती है जो कि हम लाउड में काउंट करते हैं. एवरेज फैक्ट्रीज़ की 80 जो कि वेरी लाउड होती है, और जो एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं उनकी 90 to 200 होती है. तो 80 से अबव की जो लाउडनेस होती है वो हमारे लिए फिजिकली पेनफुल होती है. सो नेक्स्ट टॉपिक अब जो आता है आपका वो पिच आता है. तो लाइक एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसीज इज ऑल्सो कंसिडर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साउंड. तो एम्पलीट्यूड की तरह जो फ्रिक्वेंसी है वो भी एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है साउंड की. हम उन्हीं के बेसिस पे साउंड को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो आपने नोटिस किया होगा कभी एक बच्चे की आवाज़ को और एक एडल्ट की आवाज़ को, तो जो श्रिलनेस और पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि ये फ्रिक्वेंसीज जो बॉडी श्रिलनेस होती है साउंड, श्रिलनेस ऑफ द साउंड, ये जो श्रिलनेस प्रोड्यूस होती है साउंड की ये डिटरमाइन होती है फ्रिक्वेंसी के थ्रू, वाइब्रेटिंग बॉडी के. जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा हायर पिच होगी, और जितनी लोअर फ्रिक्वेंसीज होगी साउंड की उतनी ही कम पिच होगी. जो हाई पिच साउंड होती है वो हमें श्रिल लगती है, तीखी लगती है सुनने में, और जो लो पिच साउंड्स होती है वो डीप होती है. सो
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी चाइल्ड की और वुमेन की अगर फ्रिक्वेंसी देखी हो या फिर उनकी वॉइस सुनी हो तो उनकी थोड़ी श्रिल वॉइस होती है, जबकि जो मैन होते हैं उनकी लो फ्रिक्वेंसीज होती है, तो उनकी जो वॉइस है वो डीप होती है। सेम ऐसे कि इसी मैनर में अगर हम देखें कि जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है ड्रम की, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लो पिच की होती है, और जबकि अगर हम विजल को ही बजाते हैं तो उसकी हमें हाई पिच साउंड होती है, तो उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमें थोड़ी श्रिल लगती है। अब जो डिफरेंस हम पढ़ते हैं लाउडनेस और पिच के बारे में, जो हमने अभी पढ़ा है वही हम डिफरेंसेस में देखते हैं कि लाउडनेस ऑफ डिपेंड्स तो करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी पे, और जो पिच है वो फ्रिक्वेंसीज पे डिपेंड करती है। जो लाउडनेस है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज नहीं होती, जबकि जो पिच होती है उसकी चेंज होती रहती है। Loudness of sound is determined by the amount of energy received by the ear in unit time। जितनी हमारे जो ईयर होते हैं वो यूनिट टाइम में साउंड एनर्जी को रिसीव करते हैं, तो जो लाउडनेस ऑफ साउंड होती है वो उस पर डिपेंड करती है, जबकि जो पिच होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी पे जो ईयर हमारे रिसीव कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है, देखो हमारे जो कानों की सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, तो इस रेंज को हम ऑडिबल रेंज बोलते हैं, ठीक है। और इस साउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड बोलते हैं, और सोनिक साउंड भी बोलते हैं। तो जब साउंड की फ्रिक्वेंसी कम होती है 20 हर्ट्ज से, और हम जो है मतलब दिस रेंज कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय ह्यूमंस, तो ये हमारे से डिटेक्ट नहीं हो सकती साउंड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड बोलते हैं। द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी इज लेस देन अबाउट 20 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज से कम की फ्रिक्वेंसीज होती है उसे हम इंफ्रासोनिक और सबसोनिक साउंड बोलते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है वॉइस साउंड उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। जैसे जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे डॉग है, तो उसमें एबिलिटी होती है हायर पिच्ड साउंड को कैच करने की, और जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करती हैं अपने प्रे को लोकेट करने के लिए। तो हम टेक्निकल एप्लीकेशंस भी अल्ट्रासोनिक साउंड की यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम फॉइटस की ग्रोथ को डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द अल्ट्रासोनिक वेव्स, और हम होमोजेनाइजिंग मिल्क को, जो मिल्क का समरूप होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं, और किसी कमी का पता लगाने के लिए मेटल्स में और उससे बने स्ट्रक्चर्स में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका सोनर में होता है, जो कि सबमरीन्स, आइसबर्ग्स और सनकिन शिप्स को ट्रैप करने में हेल्प करती है। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉइस एंड म्यूज़िक। देखो दो तरीके की साउंड होती है हमारे आसपास, एक तो जो हमारे कानों को प्लीजेंट लगती है और जो प्लीजेंट नहीं लगती। तो जो साउंड हमारे कानों को प्लीजेंट लगती है उसे हम म्यूज़िक बोलते हैं, और जो अनप्लीजेंट साउंड होती है उसे हम नॉइस बोलते हैं। इसी तरह से म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस बाय द रेगुलर वाइब्रेशन। जो म्यूजिकल साउंड है वो रेगुलर वाइब्रेशन और पीरियोडिकली वाइब्रेशन से बनती है, या फिर उसमें प्रोड्यूस होती हैं रेगुलर वाइब्रेशन, जबकि जो नॉइस होता है उसमें रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि आपका ये डिफरेंसेस आ गया। अब हम नॉइस पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, या फिर पहले म्यूज़िक और नॉइस के डिफरेंस पढ़ लीजिए, वही जो हमने आपको अभी बताया है। इट हैज़ अ प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर्स। जो म्यूज़िक होता है वो तो प्लीजिंग इफेक्ट डालता है हमारे ईयर्स पे, जबकि जो नॉइस होता है वो इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग इफेक्ट डालता है। और ये रेगुलर, जो म्यूज़िक होता है वो रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस से बनता है, जबकि ये इरेगुलर वाइब्रेशन से बनता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रिक्वेंसी डू नॉट चेंज। म्यूज़िक में जो इसका एम्पलीट्यूड है और फ्रिक्वेंसीज है वो चेंज नहीं होती, जबकि नॉइस में चेंज हो जाती है। नॉइस पोल्यूशन आप सभी पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये आप सभी ने सुने होंगे। तो नॉइस पोल्यूशन हम किसे बोलते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है और अनवांटेड साउंड होती है एनवायरनमेंट में, उसे हम नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि व्हीकल्स के एक्सप्लोजन्स की वजह से, या फिर बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन की साउंड, लाउड स्पीकर्स की, तेज टेलीविज़न्स की, और आपके ये जो है ट्रांजिस्टर्स रेडियो की, या फिर किचन के कुछ अप्लायंसेस की, कूलर्स की, एयर कंडीशनर्स की। तो ये जो साउंड्स ये प्रोड्यूस करते हैं वो नॉइस पोल्यूशन को इंक्रीज़ करते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के, ये हाई बीपी की प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं, लैक ऑफ स्लीपिंग, एंजाइटी, और भी अदर हेल्थ इश्यूज़ हैं जो नॉइस पोल्यूशन से इंक्रीज़ हो सकते हैं।
और जो नॉइज़ लेवल अगर क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं वो भी रप्चर्स हो सकते हैं, मीन्स कि उनमें भी कुछ कमी आ सकती है, वो फट सकते हैं, हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं, या फिर हाई नॉइज़ कैन कोज हार्ट अटैक एंड डेथ, और एकदम से हाई नॉइज़ जो है वो हमारे हार्ट अटैक या फिर डेथ का कोज भी बन सकता है। तो हम इन्हें कैसे कम कर सकते हैं? एक तो लाउड स्पीकर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए ज़्यादा हमें, और जो साउंड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाना चाहिए, और जो आपके वो हैं एयरक्राफ्ट इंजन्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, उनमें हम साइलेंट गैजेट्स को लगा सकते हैं, साइलेंट डिवाइसेस को लगा सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न्स का कम हमें यूज़ करना चाहिए, और जैसे यूज़ करना चाहिए हमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को, जैसे कुशन्स, कर्टेन्स इनसाइड द होम, और ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम को हमें ज़्यादा लाउड नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो, या फिर हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। आपने गोलकोंडा फोर्ट के बारे में सुना होगा हैदराबाद में, तो इसकी खासियत क्या थी? इसे बनाया गया था इनवेडिंग मुगल्स से बचने के लिए फ्रॉम द नॉर्थ बाय अर्ली एम्परर्स। तो उन्होंने, इसकी खासियत क्या थी कि ये जो है 300 फीट तक ऊंचाई पर बना हुआ है, और अगर आप इसकी एंट्री से या फिर आप इसके गेट पे क्लैप करोगे, इसका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, तो आपको 300 फीट ऊपर तक सुनाई देगा। ओके, सो क्लास, ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।